दोस्तों, अग्नि पुराण 18 पुराणों में से एक है। यह पुराण 8वें नंबर पर आता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक व 383 अध्याय हैं। भगवान अग्नि ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। इसी वजह से इसे अग्नि पुराण कहते हैं। अग्नि पुराण में शिव, विष्णु और भगवान ब्रह्मा के साथ साथ सूर्य की पूजा और उपासना का भी वर्णन मिलता है। अग्नि पुराण ज्ञान का एक विशाल भंडार है और इसमें सभी विद्याओं का वर्णन भी किया गया है। गीता, अध्यात्म, महाभारत, रामायण आदि का परिचय इससे मिलता है। एक समय पर शौनक और अन्य ऋषि यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। उस समय तीर्थ यात्रा पर निकले हुए सूत जी वहां पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत किया और पूछा, सूत जी, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें कृपा करके सार से भी सारभूत तत्व के बारे में बताएं, जिसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु को ही सार से भी सारत्व माना गया है। वह इस संसार की पालन करता है। वे ही विष्णु स्वरूप ब्रह्म है। भगवान विष्णु को जान लेने से ही सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा के 2 स्वरूप और 2 विद्याएं हैं। 2 स्वरूप में शब्द ब्रह्म और परब्रह्म है और विद्याएं अपराविद्या और पराविद्या हैं। अथर्ववेद की श्रुति का यही कथन है। प्राचीन समय में एक बार शुक्रदेव जी, पैल और अन्य ऋषि बद्रिकाश्रम गए थे और वहां व्यास जी को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया। व्यास जी बोले, हे सूत जी, एक समय मैंने मुनियों के सहित महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत परात्पर ब्रह्मा के बारे में पूछा था। महर्षि वशिष्ठ ने उस समय जो भी बताया वह सब मैं तुम्हें बताता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। अग्निदेव ने स्वयं प्राचीन काल में इसके बारे में ऋषि मुनि, देवताओं और मुझे जो भी ज्ञान दिया था वह मैं तुम्हें बताता हूं। अग्नि पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इसका ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए इसे ब्रह्म रूप माना गया है। ऋग्वेद और सारे अन्य वेद शास्त्रों को अपर ब्रह्म कहा गया है। अग्नि पुराण पर ब्रह्म स्वरूप होने के कारण देवताओं के लिए अत्यंत सुखदायक है। स्वयं अग्निदेव द्वारा इसे कहा गया है, इसलिए इसे वेदों के समान माना गया है। अग्नि पुराण को पढ़ने या सुनने से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही ज्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म है और कलाग्नि रूप में विराजमान है। उनका पूजन ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा किया जाता है। इस पुराण में वैष्णव की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षणों का संगोपान वर्णन मिलता है। शिव की शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत के सभी विषयों को उत्तम रीति से इसमें समझाया गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विद्याओं की जानकारी इस पुराण में मिल जाती है। इस पुराण में व्रतों का काफी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। व्रतों की सूची तिथि, वार, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाई गई है। पुराणकार ने व्रतों को जीवन के विकास का पथ माना है। अन्य पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधन मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है। लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प का स्वरूप माना गया है। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने पर भी बल दिया गया है। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार और शकुन अपशगुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा इस पुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। सर्पों के बारे में भी विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध होती है। मंत्र शक्ति का महत्व भी इसमें स्वीकार किया गया है। दोस्तों, अग्नि पुराण 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में पुराण ब्रह्म विद्या का सार है। इसके आरंभ में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन है। इस पुराण में 11 रुद्रों, 8 वसुओं तथा 12 आदित्यों के बारे में कहा गया है। विष्णु तथा शिव की पूजा के विधान, सूर्य की पूजा का विधान, नरसिंह मंत्र आदि की जानकारी भी इस पुराण में दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रसाद एवं देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि की विद्याएं और विधियां भी बताई गई हैं। इसमें भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा वैदिक के विवरण के बाद राजनीति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि आवश्यक विषय निर्णीत हैं। धनुर्वेद का भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक विवरण किया गया है, जिसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों तथा सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन विशेष उपाधि तथा प्रमाणिक है। इस पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायों में मिलता है। इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरण भी दिए गए हैं।
इस पुराण को भारतीय जीवन का विश्व कोश कहा जा सकता है। इसमें शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इंद्रिय को एक यंत्र माना गया है, देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया है। अग्नि पुराण में ज्ञान मार्ग को ही सत्य माना गया है। इसके अनुसार ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, कर्मकांड से नहीं। ब्रह्म ही परम ज्योति है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से अलग है। यह वृद्धावस्था, मौत, शोक, मोह, भूख, प्यास और स्वप्न, सुषुप्ति आदि से रहित है। इस पुराण में कहा गया है कि देव पूजा में समानता का भाव रखना चाहिए। अपराध का प्रायश्चित सच्चे मन से करना चाहिए। इसमें स्त्री के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अनुसार पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, संन्यास ग्रहण कर लेने, नपुंसक या पतित होने पर स्त्री को दूसरा पति का वर्ण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति दुराचार कर बैठता है तो उस स्त्री को अगले रजोदर्शन तक त्याज्य मानना चाहिए। रजस्वला होने के बाद वह पहले जैसी शुद्ध हो जाती है। राजधर्म के विषय में यह धर्म ग्रंथ कहता है कि राजा को अपनी प्रजा का पालन उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कोई पिता अपने बच्चों का करता है। अग्नि पुराण में चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार सारे रोग अत्यधिक भोजन करने से होते हैं या बिल्कुल भोजन न करने से। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए और इसमें जड़ी बूटियों द्वारा रोगों की उपचार विधियां भी बताई गई हैं। अग्नि पुराण में भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत, उपवास, तीर्थों का ज्ञान, दान दक्षिणा आदि का महत्व बताते हुए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष आदि का भी वर्णन किया गया है। इस पुराण में व्रतों का काफी विस्तृत वर्णन है। व्रतों की सूची तिथि, वार, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाई गई है। पुराणकार ने व्रतों को जीवन के विकास का पथ माना है। दूसरे पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधन मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है। लेकिन इस ग्रंथ में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प रूप माना गया है। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में बहुत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने पर भी जोर दिया गया है। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार और शकुन अपशकुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की भी चर्चा इस पुराण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सर्पों यानी सांपों के बारे में भी इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें मंत्र शक्ति पर विस्तार से लिखा गया है। अग्नि पुराण के अनुसार मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन में कवि होना सौभाग्य की बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।